खड्गण पाशमंकुशम पुण्ड्रेक्षुचापण पुष्पबाणमपि च दधानम् अरुणा च सकलाभरणा कामाक्षी ध्यायामि हृदये कांचीनुपुरहार कुंडल धृणी माणिक्य भूषोज्ज्वला मंदस्मेर मुखाम्बुजा मणिनिभा माले भूषोज्ज्वला मंदारादिस्मस्तपुष्पनिकरे संपूजिता सादर कामाक्षी करुणाकटाक्षलहरी वंदे जगन्मातरम् नमस्ते कांचनले नमस्ते कामकोटिके नमस्ते सर्वलोकैक वंदे कामाक्षी पाहि मां कामाक्षी करुणाराशे कांचीपुर निवासिनी ममाभीष्टं पूरयत्वं नमस्ते परमेश्वरी। कांची कामाक्षी 51 शक्तिपीठों में से एक है। इन्हें ललिता महात्रिपुर सुंदरी का साक्षात रूप माना जाता है। इनकी पूजा से मानसिक शांति और अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं दक्षिण भारत के एक विशेष आध्यात्मिक एपिसोड में। आज हम चलेंगे तमिलनाडु के उस पवित्र नगर की ओर जिसे दक्षिण भारत की काशी के नाम से जाना जाता है। यह नगर है कांचीपुरम और आज हम बात करेंगे यहाँ के सबसे प्रसिद्ध और भव्य मंदिर की, श्री कामाक्षी अम्मन मंदिर की। यह मंदिर केवल एक देवालय नहीं है, बल्कि यह समस्त कांचीपुरम नगरी की आत्मा है, जिसके चारों ओर पूरा शहर बसा हुआ है। कामाक्षी अम्मन मंदिर भारत के 51 प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है। यह मदुरै के मीनाक्षी मंदिर और वाराणसी के विशालाक्षी मंदिर की तरह देवी पार्वती के सबसे पवित्र स्थलों में गिना जाता है। इस मंदिर का इतिहास लगभग 1600 वर्ष पुराना है। इसे 6ठी शताब्दी के आसपास पल्लव वंश के राजाओं ने बनवाया था, जब कांचीपुरम उनकी राजधानी हुआ करती थी। समय के प्रभाव से मूल संरचनाएं क्षतिग्रस्त हो गईं, लेकिन 14वीं और 17वीं शताब्दी में इसका पुनरुद्धार और जीर्णोद्धार कराया गया। इस मंदिर की अधिष्ठात्री देवी है कामाक्षी। उनका नाम ही अपने आप में एक रहस्य समेटे हुए है। का अर्थ है देवी सरस्वती, माँ का अर्थ है देवी लक्ष्मी और अक्ष का अर्थ है नेत्र। यानी कामाक्षी वह देवी है जिनके नेत्रों में सरस्वती और लक्ष्मी का वास है। उनके 3 नेत्र त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक माने जाते हैं। यहाँ देवी का स्वरूप अत्यंत मनमोहक और अद्भुत है। भारत के अधिकतर मंदिरों में देवी खड़ी मुद्रा में दिखती हैं, लेकिन यहाँ देवी कामाक्षी पद्मासन योग मुद्रा में बैठी हुई हैं। वे दक्षिण पूर्व दिशा की ओर देख रही हैं। उनके 4 भुजाएं हैं। ऊपरी दोनों हाथों में पाश, कमंडल और अंकुश और निचले हाथों में गन्ने का धनुष और फूलों का गुच्छा है। उनकी यह प्रतिमा स्वयंभू मानी जाती है, यानी यह किसी ने नहीं बनाई बल्कि स्वयं प्रकट हुई थी। कामाक्षी मंदिर से कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हैं। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार देवी कामाक्षी ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए यहाँ एक सुई की नोक पर एक पैर से खड़े होकर घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे विवाह किया। एक अन्य मान्यता के अनुसार अयोध्या के राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए यही पुत्रकामेष्टि यज्ञ किया था, जिसके फलस्वरूप उन्हें श्री राम जैसे पुत्र की प्राप्ति हुई। यही कारण है कि आज भी निःसंतान दंपति यहाँ आकर माता से संतान सुख की कामना करते हैं। एक कथा यह भी है कि ऋषि दुर्वासा ने श्राप से मुक्ति पाने के लिए यहाँ तपस्या की थी और माता कामाक्षी को प्रसन्न कर यहाँ श्री चक्र की स्थापना की थी।
इस मंदिर से आदि गुरु शंकराचार्य का विशेष संबंध रहा है। ऐसी मान्यता है कि उन्होंने ही सबसे पहले इस मंदिर के महत्व को लोगों तक पहुंचाया। उन्होंने यहीं बैठकर सौंदर्य लहरी की रचना की थी। उन्होंने मंदिर में विद्यमान श्री चक्र की स्थापना भी करवाई थी, जिसे कामाक्षी देवी या कामकोटी भी कहा जाता है। एक अद्भुत कथा के अनुसार एक जन्म से गूंगे भक्त ने इसी मंदिर में माता की कृपा से वाणी का वरदान पाया। भक्ति में डूबकर उसने 500 श्लोकों की रचना की, जो मूक पंचशती के नाम से प्रसिद्ध है। तमिलनाडु के कांचीपुरम शहर में स्थित यह मंदिर देवी पार्वती के एक अद्भुत स्वरूप मां कामाक्षी को समर्पित है। कामाक्षी का अर्थ होता है जिनकी आंखों में प्रेम और करुणा का वास हो। यह मंदिर भारत के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। कामाक्षी अम्मन मंदिर, जिसे कामाकोटी नायकी कोविल के नाम से भी जाना जाता है, एक हिंदू मंदिर है जो देवी कामाक्षी को समर्पित है, जो पार्वती के सर्वोच्च रूपों में से एक है। वह सर्वोच्च पहलू आदि पराशक्ति, शक्तिवाद में सर्वोच्च देवी है। यह मंदिर भारत के चेन्नई के पास ऐतिहासिक शहर कांचीपुरम में स्थित है। इसकी स्थापना संभवतः 5वीं-8वीं शताब्दी ईस्वी में पल्लव राजाओं द्वारा की गई थी, जिनकी राजधानी कांचीपुरम में थी। यह संभवतः 14वीं शताब्दी में चोलों द्वारा भी बनाया गया था, और किंवदंती यह भी कहती है कि इसे हाल ही में 1783 में बनाया गया था। यह मंदिर तमिलनाडु राज्य में शक्तिवाद के सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक है। यह मंदिर मुख्य रूप से कामाक्षी देवी को समर्पित है, लेकिन इसमें विष्णु के वराह रूप का भी एक मंदिर है। इस मंदिर में कामाक्षी की 5 रूपों में पूजा की जाती है। यह मंदिर कांची कामकोटी पीठम का केंद्र भी है। यह मंदिर संभवतः 5वीं-8वीं शताब्दी में पल्लव राजाओं द्वारा स्थापित किया गया था, जिनकी राजधानी कांचीपुरम में थी। 6वीं-9वीं शताब्दी के वैष्णव अल्वारों, तमिल संत कवियों ने नालायरा दिव्य प्रबंधम 9वीं शताब्दी में संकलित में इस मंदिर की महिमा का वर्णन किया है। 14वीं और 17वीं शताब्दी में इसमें संशोधन किए गए थे। बाबू के अनुसार इसका निर्माण चोलों द्वारा 14वीं शताब्दी में किया गया था। कोस्कोफ कामाक्षी की स्वर्ण प्रतिमा के बारे में एक किंवदंती का उल्लेख करते हैं। इस किंवदंती के अनुसार 1565 में विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद प्रतिमा को स्थायी मंदिर की तलाश में परिचारकों द्वारा पूरे दक्षिण भारत में ले जाया गया था। 1739 से 1781 तक इसे तिरुवरूर मंदिर में स्थापित किया गया था, और 1783 में प्रतिमा के लिए कामाक्षी अम्मन मंदिर का निर्माण किया गया था। श्री कामाक्षी अम्मन मंदिर मदुरै में मीनाक्षी देवी, नागपट्टिनम में नीलयादक्षी देवी और वाराणसी में विशालाक्षी या तिरुवनैकोविल में अखिलंदेश्वरी देवी के साथ तमिलनाडु राज्य में शक्तिवाद के सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक है। श्री कामाक्षी अम्मन मंदिर देवी कामाक्षी को समर्पित है, जो पार्वती का एक रूप और आदि पराशक्ति का सर्वोच्च स्वरूप है। वे शक्तिवाद में शक्तिशाली देवी हैं। ललिता सहस्रनाम में कामाक्षी का नाम श्री माता, आदरणीय माता के रूप में सबसे पहले आता है। यह मंदिर 5 एकड़ 2.0 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। गर्भगृह में कामाक्षी की बैठी हुई प्रतिमा है और इसके दोनों ओर शिव, विष्णु और ब्रह्मा की त्रिमूर्ति विराजमान है।
गर्भगृह के चारों ओर बंगारू, स्वर्ण, कामाक्षी आदि शंकराचार्य और सरस्वती के छोटे मंदिर हैं। मंदिर का रखरखाव और प्रशासन श्री कामकोटी पीठम द्वारा किया जाता है, जिसका प्रशासन हिंदू धर्म के पवित्र पीठाधिपतियों में से एक श्री जयेंद्र सरस्वती स्वामीगल द्वारा किया जाता है। इस मंदिर में देवी कामाक्षी की 5 रूपों में पूजा की जाती है। श्री कामाक्षी पारा भट्टारिका कामाक्षी इस मंदिर की मुख्य देवी है। गायत्री मंडप से गर्भगृह के केंद्र में उनकी प्रतिमा विराजमान है। कामाक्षी रहस्य के अनुसार इस कक्ष का निर्माण देवताओं द्वारा किया गया था, जिसकी 4 दीवारें 4 वेदों का प्रतिनिधित्व करती हैं और 24 स्तंभ गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। गायत्री हॉल के भीतरी भाग में स्थित कामाक्षी प्रतिमा को हॉल के केंद्र में स्थापित किया गया है। वे 5 ब्रह्माओं से निर्मित सिंहासन पर विराजमान हैं और अपने 4 हाथों में पाश, अंकुश, गन्ने का धनुष और पुष्प बाण धारण किए हुए हैं। प्रतिमा पद्मासन कमल मुद्रा में विराजमान है और उनका मुख दक्षिण पूर्व की ओर है। कामाक्षी प्रतिमा को उनके 3 रूपों का प्रतिनिधित्व करने वाली बताया गया है: स्थूल, ध्यान और योग का प्रतीक, सूक्ष्म, मंत्र और यंत्र का प्रतीक और करण या वसंतात्मा। मूर्ति के सामने एक श्री यंत्र है, जिसे मंदिर के इतिहास के अनुसार आदि शंकराचार्य ने वहां स्थापित किया था। तब कामाक्षी का यह रूप मुख्य प्रतिमा के दाहिनी ओर और बिला द्वार के पास देखा जा सकता है। पौराणिक कथा के अनुसार पार्वती शिव से विमुख हो गई और पहले अन्नपूर्णेश्वरी के रूप में वाराणसी या होरानाडु में प्रकट हुई। फिर ऋषि कात्यायन की सलाह पर वे कांचीपुरम चली गईं और वेगावती नदी के किनारे आम के वृक्ष के नीचे शिव की एकम्बरेश्वर के रूप में पूजा करने लगी और उनसे विवाह कर लिया। इस प्रतिमा में देवी कामाक्षी को योग मुद्रा में योगिनी के रूप में दर्शाया गया है। अंजना कामाक्षी, जिन्हें अरूपा लक्ष्मी, निराकार लक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है, उनका मंदिर मुख्य प्रतिमा के बाईं ओर उत्तर दिशा की ओर मुख करके सौभाग्य गणपति मंदिर के सामने स्थित है। पौराणिक कथा के अनुसार लक्ष्मी को एक श्राप के कारण अपने पति विष्णु के आग्रह पर अपनी खोई हुई सुंदरता को पुनः प्राप्त करने के लिए इस स्थान पर तपस्या करनी पड़ी थी। इसी घटना के फलस्वरूप लक्ष्मी का मंदिर बनाया गया और भक्तों द्वारा स्वीकार किए जाने से पहले उन्हें कुमकुम का भोग लगाया जाता है। जहां वह लक्ष्मी बीज रूप में लक्ष्मी का प्रतिनिधित्व करती है, वहीं वह लक्ष्मी मंदिर में अंतर्निहित कामकलाक्षर रूप में कामाक्षी का भी प्रतिनिधित्व करती है। स्वर्ण कामाक्षी इस देवी का मंदिर, जिन्हें तेलुगु में बंगारू कामाक्षी के नाम से भी जाना जाता है, दूसरे परिसर में स्थित है। ऐसा कहा